ठीक है तो ठीक ठीक है। तो ये जो अनात्म या अनात्म जगत का जो इतना मोटा जो परत मेरे ऊपर जमी हुई है, अनादिकाल से जन्म लेके चले आ रहे हैं, उससे अपने आप को पृथक करना, यही संशोधितम, इसी का संशोधन है। अपने आप को पूरी तरीके से अनात्म प्रपंच से पृथक करना, और इसका प्रमाण है निद्रा। जिस तरीके निद्रा में सारा जगत, सारा प्रपंच सब मेरा छूट जाता है, मेरा मन भी नहीं रहता, बुद्धि भी नहीं रहती, इंद्रियां भी नहीं रहती, कुछ नहीं रहता मेरा वहां। तो इसका सीधा सा प्रमाण है कि जगत ये मेरे सुख का कारण नहीं है, सुख का हेतु नहीं है। ये सारा जगत और मेरा सुख मेरा ये अपना स्वरूप है, आनंद मेरा अपना स्वरूप है, ये मेरे से अलग नहीं है। तो इसलिए अच्छा, और यही स्थिति अपने व्यवहार में जीते समय हम लाए। ये जो हमने व्यवहार में, ठीक है, ये जगह अपना व्यवहारिक इसकी बस इतना ही, बाकी कोई सुख का साधन नहीं है। ठीक है, शरीर की आवश्यकता पूरी करूंगा, बस खत्म। और बाकी इस पर अगर आश्रित हो गए अपने सुख के लिए, तो समझो फिर हम जगत में आ गए घूम करके। इसलिए जो वेदांत की जो शिक्षा है, जो वेदांत का उपदेश, इसको व्यवहारिक जगत में अपने व्यवहारिक प्रपंच में जीते हुए जब हम अपने स्वरूप का स्मरण करते समय करते करते व्यवहार करेंगे, तो हम जागरूक रहेंगे। हम जागरूक रहेंगे। ये प्रपंच, ये अनात्म प्रपंच हम पर हावी नहीं हो पाएगा, हम पर हावी नहीं हो पाएगा। और इसीलिए जब ये हम पर हावी नहीं होगा, तो ये वेदांत मेरे व्यवहार में उतरने लगेगा, व्यवहार में उतरेगा। तो इसीलिए ये जो हम हजारों लाखों करोड़ों जो हम जीव देखते हैं, अलग 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 अलग, उन सबका आत्म दृष्टि से वो और मैं सब एक ही हैं, दूसरा नहीं है कोई, वो अलग नहीं है। अनात्म दृष्टि से अलग है, आत्म दृष्टि से जो मैं है वही वो है, सब हम लोग एक ही हैं सब। यही एकात्म तत्व, और यही एकात्म तत्व तो ब्रह्म कोश का वो दूसरा कुछ है ही नहीं है, उस आत्म दृष्टि से दूसरा कुछ है ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं अद्वयम भवेत, अद्वयम भवेत। इसलिए भगवान ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि उस जो एक ही भाव है, अद्वय भाव है, उसमें स्थित रहो, उसमें स्थित हो जाओ, अर्थात मुक्त हो गए। उसमें होने का मतलब क्या है कि आपका न जायते म्रियते वा कदाचित, उसका न जन्म है न मृत्यु है, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वही एक अद्वैत तत्व, वही सच्चिदानंद तत्व, वही मैं हूं। परमात्मा कहीं अलग नहीं बैठा हूं, कहीं दूर नहीं बैठा हुआ, वही परमात्मा ही मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि अद्वयो भवेत्, अद्वयो भवेत्। और यही वेदांत की साधना की सफलता है। जब मैं ये समझ लूं, उस अद्वैत तत्व को समझ लूं, और वही अद्वैत तत्व मैं हूं, वही हूं मैं, और दूसरा कुछ हूं ही नहीं मैं, दूसरा मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, जगत नाम की कोई चीज नहीं है, ईश्वर भी मेरे से कोई अलग नहीं बैठा हुआ है।
ईश्वर मेरे से अलग नहीं बैठा हुआ है, वही ईश्वर मैं हूँ, संशोधिताम। इसलिए भगवान राम जी ये जो मेरा फिल्टर्ड आई है, जो मेरा छना हुआ फिल्टर किया हुआ, फिल्टर्ड वाटर, सबसे अलग अनात्म प्रपंच से बिल्कुल अलग जो आत्म तत्व है, वही मैं हूं और वही परमात्मा है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। उस मेरे उस आत्म तत्व से परे कुछ भी नहीं है। एक वही अद्वैत तत्व है, नेह नानास्ति किंचना, इस जगत में दूसरा कुछ है ही नहीं। एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचना, दूसरा कुछ है ही नहीं, अद्वयो भवेत्। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में कहते हैं ना, यत् साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम्, स्वम आत्मानम एव अद्वयम्। ज्ञान के बाद में प्रबोध समय, ज्ञान के बाद क्या, यही तो है, स्वम आत्मानम एव अद्वयम्। वही आत्म तत्व, वही एकम एव अद्वितीय ब्रह्म, वही आत्म तत्व, वही और दूसरा कुछ नहीं। और भगवान यही एकमेव अद्वितीय ब्रह्माने नानास्ति किंचन, एकमेव अद्वयम भवेत्, यही हो जाओ। भगवान कहते हैं, यहाँ तक भगवान ला करके फिर अगले श्लोक में भगवान एक प्रक्रिया बताते हैं, एक प्रक्रिया बताते हैं वेदांत की, अच्छी प्रक्रिया है वेदांत की उस तत्व का निरूपण करने में। भगवान उस प्रक्रिया का यहाँ पे संकेत करते हैं भगवान यहाँ पे। और आइए हम लोग देखते हैं 27वां श्लोक। एकात्मत्वा जगति न संभवेत् तथा जगत, एकात्मत्वा जहति न संभवेत् तथा जहति, तथा जह लक्षणता विरोधतः सोयम पदार्थो इव भाग लक्षण युज्येत तत्वं पदयोर अदोषतः। इसमें भी वही तत्वमसि, इसी तत्वमसि जीव परमेश्वर की ऐक्य निरूपण, इसमें भी, लेकिन एक प्रक्रिया है। थोड़ा सा इसको थोड़ा समझ ले, फिर आसान हो जाएगा। जहल लक्षण, अजहल लक्षण और भाग त्याग लक्षण वृत्ति, ये जहल लक्षण, अजहल लक्षण और भाग त्याग लक्षण, मंगल भवन। तो यहाँ ये तीन, ये लक्षणा वृत्ति, ये भगवान इसको, इसके माध्यम से यहाँ पे तत्व निरूपण कर रहे हैं, इसके माध्यम से। क्योंकि यदि हम गुणों के आधार पे जीव और परमात्मा का, जीव और परमेश्वर का निरूपण करें तो ये दोनों बिल्कुल अपोजिट बैठते हैं एकदम। क्योंकि सामान्यतः मतलब जीव मतलब ये देह वाला जीव, ये मैं मतलब ये देह वाला हो गया मैं। और देह की दृष्टि से, उपाधि की दृष्टि से परमात्मा की और मेरे में बहुत विषमताएं हैं, बहुत विरोध है आपस में। भाई परमात्मा मतलब सर्वशक्तिमान, सारा जगत वो सारे जगत का नियंता, सारे जगत का पालन करता, सारे जगत का शासक है वो।
और मैं मात्र अपनी देह का, तो मैं ये छोटा-सा एक देह उपाधि वाला छोटा-सा, और परमात्मा पूरे जगत रूपी उपाधि वाला परमात्मा। तो अगर गुणों के आधार पे अगर देखेंगे तो दोनों एकदम एक दूसरे के विपरीत बैठते हैं बिल्कुल। इसलिए इन दोनों का इक्वेशन, इन दोनों का ऐक्यम नहीं हो सकता। तो इसलिए जब हम जैसे जीवात्मा कहेंगे तो एकदम अ, जैसे अभी हम व्यावहारिक जगत में जीवात्मा बोलेंगे तो हम सारे गुण दोष अपने उठा करके अपने ऊपर अध्यारोपित कर देंगे, और ये गुणों वाला मैं हूँ, सीधा-सीधा यही बोलेंगे। जैसे अभी आपके घर में ही कोई आए और आप उससे पूछिए कि भाई कैसे आना हुआ, कैसे आए आप? तो वो अपने तत्व की दृष्टि से नहीं कहेगा, वो अपनी उपाधि की दृष्टि से कहेगा कि मैं कार से आया, मैं स्कूटर से आया, मैं ऑटो से आया, मैं टैक्सी से आया। वो ये नहीं कहेगा मैं सर्वव्यापी हूँ, मुझे आने-जाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है। वो ये नहीं कहेगा कि मैं सर्वव्यापी हूँ। वो किस दृष्टि से कहेगा? अपनी देह दृष्टि से ही कहेगा, क्योंकि देह दृष्टि से ही व्यवहार चल रहा है सारा। और देह दृष्टि के जितने गुण उपाधि हैं, वही अपने ऊपर अध्यारोपित कर रखे हैं, देह दृष्टि के सारे। तो वो यही कह देगा। तो जो प्राइमरी अ, जो सामान्य में अर्थ है, जो प्राइमरी जो सामान्य अर्थ है जीवात्मा का, वो सारे इस उपाधि के गुण दोषों के साथ में ही है। ये सामान्य अर्थ है ये। लेकिन अगर वेदांत के संदर्भ में, ज्ञान के संदर्भ में, आत्मविद्या के संदर्भ में ये नहीं चलेगा, ये अर्थ बदल जाएगा। तो ये जो सामान्य अर्थ है ये फिट नहीं बैठेगा। तो क्या करेंगे? तो जो ये जो प्राइमरी अर्थ है, जब वेदांत की बात आएगी, वेदांत में जब आत्म तत्व का निरूपण होगा, जीव का निरूपण होगा, तो तो हम लोग ये सामान्य अर्थ में नहीं बल्कि मुख्यार्थ में जाएंगे हम लोग, लक्ष्यार्थ में जाएंगे हम लोग, आत्मा की दृष्टि पे हम लोग जाएंगे। और इसी को कहते हैं लक्षणा। ये है लक्षणा, लक्षणा वृत्ति। तो ये जो लक्षणा वृत्ति है, मतलब निहितार्थ। लक्षणा वृत्ति मतलब निहितार्थ, इंट्रिंसिक मीनिंग। निहितार्थ जो है लक्षणा वृत्ति। तो अब है जहती लक्षणा, अजहती लक्षणा और भाग त्याग लक्षणा। ये मुख्य इन लक्षणा को, इन लक्षणा वृत्ति को जरा समझिए थोड़ा सा। तो जहती लक्षणा में ये हम लक्ष्यार्थ की तरफ कैसे आते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम पहले प्राइमरी जो सामान्य है, जो सामान्य अर्थ है उसकी तरफ हम आते हैं। फिर क्या करते हैं? हम सामान्य अर्थ को ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और जो लक्ष्यार्थ है उसे हम पकड़ लेते हैं। और वो जो लक्ष्यार्थ है वो सामान्य अर्थ से भी जुड़ा हुआ होता है। तो जो सामान्य अर्थ है उसे पूरा छोड़ देते हैं पूरी तरीके से। तो जहती मतलब त्यागना, जहती लक्षणा मतलब प्राइमरी जो सामान्य अर्थ है उसको हम पूरी तरीके छोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण यह है कि कहीं कोई संगीतकार होते हैं, जैसे हैं संगीतकार होते हैं कोई,